दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज लोकसभा सीटों को लेकर जो मतगणना चल रही है, जिसके बीच में अगर बात की जाए जम्मू संभाग की, तो जम्मू संभाग में भी आज जो मतगणना चल रही है, जिसमें कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट से जो सांसद जुगल किशोर शर्मा है, उन्होंने हैट्रिक बना ली है। और वहीं जिस तरह से आप कैप्शन में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैट्रिक बनाने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, जाने कि बस कुछ मिनटों का या आप कुछ मिनटों का समय कह सकते हैं, कुछ मिनटों के बाद उनका भी रिजल्ट जो सामने आने वाला है, जिसमें वह भी तीसरी बार जो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से। इसी के साथ जो हमें अब तक की अपडेट मिली है कि 1 लाख अधिक की लीड से जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं वह आगे चल रहे हैं। जो चौधरी लाल सिंह है कांग्रेस के प्रत्याशी, वह पीछे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट पर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआती दौर से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो लगातार लीड बनाई हुई थी और उस लीड को उन्होंने टूटने नहीं दिया, और धीरे धीरे वह लीड बढ़ती हुई जो अब 1 लाख से पार जा चुकी है। जो हमें जो जानकारी मिली है, और जो हमारे वहां से सहयोगी हैं कठुआ से अनिल शर्मा जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या माहौल है वहां पे, किस तरह का भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त उनका क्या कहना है। अनिल जी। जी राजू जी। अनिल जी, क्या अपडेट है कठुआ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की और चौधरी लाल सिंह जी की? कितने राउंड जो वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है और कितने शेष है और कितनी लीड से जो डॉक्टर साहब आगे चल रहे हैं? राजू जी, उधमपुर सदी क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जैसे आपने कहा कि शुरुआती में इनकी बढ़त बनी हुई है जो अभी तक कायम है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो 96,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इस समय 11वां राउंड चल रहा है, 2-3 राउंड और बकाया है अभी। तो राजू जी, आपको ये बता दूं कि एक बार फिर लोगों ने मोदी साहब पर विश्वास जताया है। कंडी क्षेत्र और जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर भर भर के इन्होंने वोट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी जी को दिए हैं लोगों ने। अगर हम दूसरी तरफ बात करें डोडा बनिहाल में, तो वहाँ चौधरी लाल सिंह को भर भर के वोट दिए हुए हैं, और कठुआ शहर में भी चौधरी लाल सिंह को वोट मिला हुआ है। लेकिन अगर कंडी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी इलाके की बात करें, तो वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को काफी वोट मिले हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से आप मौके पर बने हुए हैं, तो सुबह से किस तरह का माहौल था भाजपा के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? कहीं ना कहीं एक कांटेदार टक्कर मानी जा रही थी, तो उसको लेकर किस तरह का माहौल? आपको बता दूं, जब से चुनाव हुए तब से चौधरी लाल सिंह और उनके साथ जो उनके समर्थक है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग की विजय निश्चित है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा जो है वो बिल्कुल आश्वस्त थी कि ये सीट हमारी है। आज भी जब हमने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका यही कहना था कि इस बार भी जो डॉक्टर साहब हैट्रिक लगाएंगे, और काफी सारा जो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अभी 2-3 राउंड जो है रह गए हैं। अभी तक हम सूत्रों हमें बता रहे हैं कि करीब 1 लाख के आसपास डॉक्टर साहब जो है आगे चल रहे हैं। तो करीब 2-3 राउंड के बाद ये इनकी विजय निश्चित है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो हैट्रिक की बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुके हैं। गेंद हवा में है, सिर्फ फील्डर को गेंद जो है वो लपकनी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको राजकुमार जी, आपको मैं बात बताऊं कि जो डोडा बनिहाल में चौधरी लाल सिंह को जबरदस्त वोट मिले हैं वहां से, और कठुआ शहर से भी लोगों द्वारा वोट दिया गया। अगर हम बात करें तो कंडी क्षेत्र हो गया और बॉर्डर का इलाका है, वहां पर लोगों ने जो है मोदी साहब पर विश्वास जताया है और उनको वोट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल जी, जिस तरह से हमारे वहाँ सोर्सों से हमें जो जानकारी मिली है कि शायद कोई कार्यकर्ताओं में आपस में कोई छोटी मोटी बहसबाजी हुई है, उसको लेकर क्या जानकारी है? के कार्यकर्ता हैं वो सारे आश्वस्त थे कि ये सीट है, चौधरी लाल सिंह भारी बहुमत से विजय होंगे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह
बढ़त बनाए हुए थे। कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा थी, जिस कारण कुछ कार्यकर्ता जो है काउंटिंग छोड़ के बाहर धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए थे। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने देखा है कि भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ंत हुई है, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची, उन्होंने मामला शांत कर दिया। लेकिन दोनों पार्टियों ने जाते समय अपने अपने नेताओं के मुर्दाबाद के जो है वो नारे लगाए हुए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, और वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सारा मामला शांत करवा दिया गया। और कोई वहां से कोई खास खबर कोई? फिलहाल तो अभी यही है। अभी जो अभी हमारे पास जो जानकारी वो 11 राउंड चल रहे हैं, 3 राउंड बकाया रह गए हैं। जैसे इस बारे में जानकारी मिलती है तो आपको अवगत करवाते हैं। धन्यवाद अनिल जी। ये थे हमारे सहयोगी कठुआ से अनिल शर्मा जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि वहां पर आज लोगों ने जो बनिहाल एरिया बताया गया है, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह जी को काफ़ी मात्रा में वोट पड़े हैं। तो वहीं बिलावर कठुआ की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, तो वहाँ के प्रत्याशियों ने मतदाताओं ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट दिया। और इसी के साथ अगर बात की जाए पिछले 5 साल पहले हुए चुनावों की और इन आज के जो मतगणना है, तो कहीं ना कहीं बहुत मार्जिन था पिछली बार, जो बताया जा रहा था कि 3 से 4 लाख के बीच में मार्जिन से जो जीते थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन इस बार वो लीड थोड़ी कम हुई है, और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो चौधरी लाल सिंह जी का बढ़ता भी नजर आया है। लेकिन अब 3 राउंड जो बकाए हैं उसके बाद ही क्लियर होगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कितने वोटों से भी ये हासिल करते हैं। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि वह तीसरी बार जीतने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल हैट्रिक लगाने की दहलीज पर हैं इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और वहीं जिस तरह से अनिल जी ने जानकारी दी कि वहां पे जो कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के आपस में मनमुटाव और एक दूसरे के नेताओं के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक जम्बाल को दें इजाजत। धन्यवाद।